नमस्कार दोस्तों, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे जुड़े रहने का मौका दिया और आपसे बातचीत करने का मौका दिया। मैं अपना ज्ञान आपसे बांट पा रही हूँ, मुझे इस बात की बेहद खुशी है और आगे भी मैं बांटते रहना चाह रही हूँ। अब हम बात कर रहे थे सन साइंस के बारे में। सन साइन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि सूर्य जिस राशि में होता है उसे हम सन साइन कहते हैं। ये हर महीने अपनी राशि चेंज करता है और हर महीने इनकी कुछ फिक्स डेट्स होती हैं जिस दरमियान ये उस राशि में रहता है और उस राशि के अंतर्गत, उस साइन के अंतर्गत जन्म लेने वाले लोगों का जो होता है सन साइन होता है। बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर सिमिलर होती हैं। सन साइन, सूर्य जिस राशि में होगा तो अपने तेज से, अपनी ऑरा से उनको वो एनर्जी देगा कि वो एक खास किस्म के लोग होते हैं। कुछ अलग उनकी कैपेबिलिटी होती है। उस महीने के अंतर्गत जन्म लेने के वालों का नेचर कुछ अलग होता है। कुछ चीज़ें उनकी डेस्टिनी निर्धारित कर देती है। कुछ एक जैसे प्रोफेशन में वो आते हैं। कुछ चीज़ें इनकी सिमिलर होती हैं। कुछ इस तरह के दोस्त होते हैं, ख़ास तरह के लोगों के साथ उनकी मित्रता होती है। कुछ खास नेचर लोग लेकर पैदा होते हैं। इसी तरह से ये सनसाइन का डिस्क्रिप्शन होता है। सनसाइन के बारे में हम जानते हैं। आज हम बात करेंगे मीन सनसाइन यानी कि पाइसेस के बारे में। इंडियन के हिसाब से इनका जो टाइम होता है वो 14 मार्च से लेके 12 अप्रैल के बीच का है। और अगर वेस्टर्न मंथ के हिसाब से जाएं, वहाँ पर 20 फरवरी से लेके 20 मार्च के बीच में जिन लोगों का जन्म होता है वो लोग पाइसेस के अंतर्गत आते हैं। पाइसेस जो है, अब मतलब पाइसेस जो है, दो फिशेस हैं। फिशेस का एक पेयर है जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट उनका फेस है। तो ये दो और फिश जो है बहुत अट्रैक्टिव होती है, बहुत चंचल होती है, एनर्जेटिक होती है। पर उसके अंदर खास बात ये होती है कि वो अपनी ही परिस्थिति में, अपने एनवायरनमेंट में, अपने जैसे लोगों के साथ ज़्यादा खुश रहती है। बाहर अब दूसरे एनवायरनमेंट में आने के बाद वो परेशान हो जाती है। तो ये लोग भी खूबसूरत तो बहुत होते हैं। जैसे हिंदू मतानुसार बहुत पहले कहा जा सकता था कि इसकी आंखें फिश जैसी हैं, कि मछली की तरह इसकी खूबसूरत आंखें हैं। तो जनरली हम अगर एडमायर करके देखें भी तो इस समय में जन्म लेने वालों की आंखें जो होती हैं बहुत खूबसूरत होती हैं। ये लोग खुद भी बहुत खूबसूरत होते हैं। इनकी स्किन बहुत खूबसूरत होती है। स्किन के ऊपर अगर इनके प्लैनेट्स अच्छे हैं तो स्किन दाग धब्बे रहित स्मूथ स्किन होती है। काफ़ी लंबे समय तक यंग रहती है। इनकी पर्सनालिटी की एक खास बात होती है। और ये होते भी बहुत बहुत खूबसूरत हैं। इनके फीचर्स भी बहुत अच्छे से तरीके से बने हुए होते हैं। शर्त यही है कि किसी नेगेटिव प्लैनेट की दृष्टि ना हो, कोई नेगेटिव प्लैनेट उसको डिस्टर्ब ना कर रहा हो। तो ये लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, सिक्रेटिव भी होते हैं बहुत ज़्यादा। इनकी जो फैमिली लाइफ अगर हम देखें तो बहुत अच्छी होती है, सुकून भरी होती है। ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं। कोई भी हस्बैंड वाइफ हो, जो जो जिनमें से एक का भी साइन अगर पाइसेस है तो उनकी मैरिड लाइफ जनरली बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होते, एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिनकी लाइफ जो है बहुत अच्छी गई है, बहुत अच्छी सुकून वाली रही है। और वो टैलेंटेड बहुत होते हैं, उनके अंदर ज्ञान बहुत होता है, नॉलेज बहुत होती है। गुरु का साइन है तो डेफिनेटली नॉलेज तो होगी इनके अंदर। और ये अपने घर से, परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं। उनको हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, पूरी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं, उनको कंफर्टेबल लाइफ देते हैं। ये इनकी खास बात होती है नेचर में। और ये जो होते हैं डिसिप्लिन होते हैं, ये हमेशा राइज करने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ और है इनके घर में, जैसे लोगों को तो होता है कि अपने घर को बहुत अच्छे से सजाना, बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना, बहुत
खूबसूरत बनाना, कुछ आर्टिस्टिक चीज़ें लगाना, इनको भी घर बहुत पसंद है। पर इनके घर में ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें मिलेंगी वो मॉडर्न चीज़ें मिलेंगी। इनको नई नई चीज़ों का, मॉडर्न टेक्निक का, मॉडर्न चीज़ों का जो मार्केट में अभी आई है और इनको लगता है यूज़फुल है, तो इनके घर में डेफिनेटली आपको मिलेगी। और वो बहुत खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल करी हुई होगी, बहुत अच्छे से लगाई हुई होगी, जिससे कि अलग से ही उसकी पहचान हो। इनके घर भी अलग से पहचान वाले होते हैं। और ये इनका जो स्वभाव है, ये जो प्रोफेशन इनको सूट करते हैं, लोगों की सेवा करना, लोगों को हेल्प करना, इस तरह के काम इनको बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर ये लोगों को गाइड करने वाले हों, नर्स की तरह काम करने वाले हों, लोगों की देखभाल करने वाले हों, तो इस प्रोफेशन में ये पूरी डेडिकेशन से काम करते हैं और इनको सफलता भी मिलती है। कहा जाता है ना कि किसी कोई डॉक्टर हो, कोई नर्स हो, कोई भी हो, जिसके छूते ही इंसान ठीक हो जाता है, ये क्वालिटी इनके अंदर होती है। ये लोगों को अपनी टच थेरेपी से भी बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं, लोगों को हील भी बहुत अच्छे से कर देते हैं। अगर ये लोग हीलिंग में जाएं, रेकी में जाएं या प्राणिक हीलिंग में जाएं, वहाँ पर भी इनको बहुत कामयाबी मिल सकती है और ये लोगों की हेल्प कर सकते हैं और लोगों के लिए अच्छे रहते हैं। इनके अंदर डिटर्मिनेशन पावर भी होती है, करेज भी होती है, जो ये चाहते हैं उसे हासिल करते हैं। ये भी एक अच्छे मुकाम पर जाने की कोशिश करते हैं और परफेक्शनिस्ट इतने होते हैं कि जो भी काम इनको दे दिया जाए पूरी परफेक्शन से करेंगे। उसमें इनको इनडिसिप्लिन, थोड़ा सा रश और ये इस तरह के काम इनको बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं आते। और थोड़े से वैसे अगर नेचर में देखा जाए तो ये थोड़े से रोमांटिक भी होते हैं, खुशनुमा रहना, लोगों के साथ पैशनेट भी होते हैं, लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी करते हैं। इनका नेचर होता है ऐसा कि ये थोड़ा सा मतलब अपने आप को खुश रखते हैं। रोमांटिक होने का मतलब ये नहीं है कि तुम कामुक हो, बट रोमांस यानी कि तुम अच्छे से प्रेजेंटेबल हो, अच्छे से लाइफ जी रहे हो और हर चीज़ को एंजॉय कर रहे हो, वो हम उसमें चाहते हैं। और ये इस तरह का नेचर इनका होता है। सोशल लाइफ भी इनकी बहुत अच्छी होती है, नेचर में पोलाइट होते हैं। इनको ज़्यादा लाउड जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। और इस साइन की जो लेडीज़ होती हैं वो भी बहुत ब्यूटीफुल होती हैं, बहुत खूबसूरत होती हैं। उनकी खूबसूरती अलग से नज़र आ जाती है, इसको बोलते हैं तराशी हुई ब्यूटी। वो इस तरह की लेडीज़ के अंदर होती है। और इनके अगर हम देखें तो ये फ्रेश लुकिंग भी होते हैं। इनके अगर हम देखें तो इनको कौन से नंबर सूट करते हैं, इनको 1, 4, 3 और 9 नंबर बहुत सूट करते हैं। इनको 8 को अवॉइड करना चाहिए, उसके साथ इनकी कंपेटिबिलिटी बिल्कुल अच्छी नहीं बैठती। कलर्स में अगर हम जाएं तो इनको रेड, येलो, पिंक और ऑरेंज कलर सूट करता है और इनको ब्लू अवॉइड करना चाहिए। अगर हम रेमेडीज़ के ऊपर जाते हैं तो इनको सबसे पहले इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि इनको अपने घर में, अपने वार्डरोब में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में अपने दोस्तों में भी उन चीज़ों को दूर कर देना चाहिए अपने आप से जो इनके लिए यूज़फुल नहीं है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अपनी ज़िंदगी में से कचरा निकाल के फेंक दो, तो हम इसमें यही बोलेंगे कि कचरा, जो चीज़ इनके लिए यूज़ नहीं होने वाली है, जो इनको पसंद नहीं है, जो इनके दिमाग में नहीं आ रही है और इनको लग रहा है कि बाद में इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, चाहे वो रिश्ते हों, वार्डरोब हो, घर में कोई भी सामान हो, कीमती से कीमती सामान भी अगर इनकी ज़रूरत का नहीं है तो इसको उनको तुरंत निकाल के फेंक देना चाहिए। अपने एनवायरनमेंट को नीट, क्लीन और साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ये अगर करेंगे तो इनके साथ में बहुत खुश रहेंगे
आगे तरक्की करेंगे और जो चाहेंगे वो इनको मिलता चला जाएगा। और इनके साथ में एक चीज़ और का लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए, जब ये आसानी से खुद किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ते, किसी को धोखा नहीं देते, तो इस तरीके के लोग जो हैं अगर हमारी लाइफ में हैं और हमारे हमारे आसपास में हैं, हमारी दोस्ती में हैं, तो हमें भी दूसरे का भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। अगर हमने एक बार इनका भरोसा तोड़ दिया तो उसको दोबारा जीतना मुश्किल है, और जितना जितना मुश्किल है उससे उससे हम दूर ही होते चले जाएंगे। इनसे अपने एक अच्छे दोस्त को भी खोएंगे, अपने एक बहुत अच्छे इंसान को भी अपनी लाइफ से दूर कर लेंगे। तो हम लोगों का भी इनके लिए कुछ फ़र्ज़ है कि इनके साथ में बिहेवियर बहुत अच्छा रखें, इनकी बातों को समझें, इनका विश्वास ना तोड़ें। अगर हम इनका विश्वास नहीं तोड़ेंगे तो ये भी इस तरह के लोग नहीं हैं किसी का विश्वास तोड़ें। ये हमेशा काम में आने वाले हैं, सोसाइटी को इनकी ज़रूरत होती है। तो हमें इनको खुश रखना चाहिए, इन्हें भी खुश रहना चाहिए सोसाइटी को देने के लिए, क्योंकि एक दूसरे से मिलके ही सोसाइटी बनती है। ये नहीं है कि एक अकेला इंसान कोई भी हो जो उससे हम एक अकेला कभी भी बुरा नहीं होता। लोगों के कुछ समूह जब इकट्ठा होता है तो एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। अच्छे समाज के लिए हमारे पास बहुत अच्छे लोग होने चाहिए, जिनके विचार बहुत अच्छे होने चाहिए। तो हमें हमारा भी कुछ फ़र्ज़ है सोसाइटी के लिए कि अपने विचार अच्छे रखें, लोगों के साथ अच्छे से रहें, किसी को हर्ट ना करें, और जो कमियां हमारे अंदर हैं, जो मैं पुराने एपिसोड्स में भी बताती रही हूँ, उनको दूर करें और अपना और समाज का भला करें। सनसाइन के बारे में आज संवाद करती हूँ। आगे अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि जून का महीने में कौन कौन सी राशि के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे। सब राशियों के जो जून के महीने के भविष्यवाणी जो है, उनका महीना कैसा जाएगा, उनको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, उनके लिए क्या क्या अवसर मिलेंगे, क्या क्या काम उनके होंगे, किस तरह से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, वो मैं अगले एपिसोड में बात करूँगी। यहाँ अब मैं यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात करती हूँ। धन्यवाद।